हेलो, नमस्कार सभी साथियों को। जो नवनियुक्त कर्मचारी है और या अदर कर्मचारी है, उनमें लोकसभा चुनाव से संबंधित कुछ डाउट है, मेरे पास कमेंट भी आते हैं, तो उन सभी सवालों का मैं जवाब देने की कोशिश कर रहा हूँ। तो ध्यान से देखिए, वीडियो को अंत तक समझे। जैसे पहला सवाल है कि जैसे चुनाव ड्यूटी का कैसे पता चलेगा कि मेरी ड्यूटी आई कि नहीं आई, कैसे पता चलेगा। चुनाव ट्रेनिंग में क्या लेकर जाना होता है, चुनाव ड्यूटी ट्रेनिंग कितनी बार होगी, क्या होगा इसमें, और आखिर में चुनाव ड्यूटी उपरांत कितना पैसा मिलेगा। तो इन सब की जानकारी मैं इस वीडियो के माध्यम से दे रहा हूँ, तो बने रहिए वीडियो में अंत तक। देखो, चुनाव ड्यूटी के लिए आपके पास ऐसा ऑर्डर आएगा। जब भी आप जैसे टीचर हो तो सीबी ऑफिस में आएगा, सीबी ऑफिस से आपके पीओ स्कूल में आ जाएगा, पीओ स्कूल से आप ये ऑर्डर प्राप्त कर सकते हो, ठीक है। और अगर अन्य विभाग ऑफिस में लगे हो तो वहाँ भी ऑफिस में आ जाएगा। तो ये कॉल द्वारा आपको सूचित कर दिया जाएगा, फिर उसके बाद में ये ऑर्डर लेना होता है। तो आप देख सकते हो, जैसे ये करौली का जिला ऑर्डर है किसी का, तो ये ऐसा लिखा हुआ आएगा, इसमें डिटेल आ गई और सारा नहीं ऐसा बॉक्स आएगा, इसमें आपकी ड्यूटी आ जाएगी, क्रम संख्या। इसमें तो जो भी आप PO2 होंगे, PO फर्स्ट होंगे, PR होंगे, तो वो डिटेल आ जाएगी इसमें, है ना। इसके अलावा इसमें पीठासीन अधिकारी, मतदान अधिकारी के नाम और पते आ जाएंगे, नाम आ जाएगा, यूनिक ID आ जाएगी, जो भी पद होगा वो आ जाएगा, अपने अपने स्कूल का नाम आ जाएगा, कहाँ ड्यूटी करते हैं, ठीक है। इसके अलावा सारणी 2 में आ जाएगा प्रशिक्षण हेतु दिनांक, समय व स्थान का विवरण। प्रथम प्रशिक्षण, ठीक है, दिनांक आ गई, जैसे 17 मार्च को 9:30 बजे ये स्कूल का नाम आ गया, केंद्रीय विद्यालय में, ठीक है। इसके साथ ही नोट आए हुए हैं इसमें, तो नोट इम्पोर्टेंट देखो ध्यान से। उक्त कार्मिकों को आवंटित विधानसभा में मतदान केंद्र के बारे में प्रत्यक्ष अवगत करवाया जाएगा। जहाँ भी आपकी ड्यूटी लगेगी लोकसभा चुनाव में, तो उसका मतदान केंद्र अलग से अवगत करवाया जाता है, ठीक है ना। इसके अलावा ये धारा प्रशिक्षण हेतु है कि अपन कार्रवाई नहीं उपस्थित होंगे तो अपने खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। इसके अलावा चुनावी ड्यूटी के कारण आप डाक पत्र प्राप्त करने के हकदार है। जो कार्मिक राजस्थान राज्य के विधानसभा क्षेत्रों के मतदाता के डाक पत्र है, तो प्रारूप 12 में पूर्ण सूचना भरकर रिटर्निंग अधिकारी को प्रथम प्रशिक्षण स्थल पर प्रस्तुत करें, ताकि आपको समय पर डाक पत्र जारी किया जा सके, ठीक है। प्रारूप होता है 12 नंबर का, अभी मैं बता दूंगा उसको भी भरना, ठीक है, एक प्रति आवश्यक होती है। और इसके साथ ही परिचय पत्र तो आप प्रविष्टियाँ पूर्ण कर नवीनतम फोटो कार्यालय अध्यक्ष आदि प्रमाणित कर प्रथम प्रशिक्षण में आवश्यक रूप से साथ लेकर आए, ठीक है। ये चीज़ हो गई। इसके अलावा ये दिया जाएगा आपको, ड्यूटी के साथ आएगा, नहीं भी आए तो जहाँ आपकी ट्रेनिंग चलेगी वहाँ ऐसा प्रारूप दिया जाएगा, प्रारूप 12, ठीक है। डाक मत वेतरे तो रिटर्निंग ऑफिस को प्रज्ञापना पत्र लिखा जाता है इसमें, प्रेषित, तो इसमें आता है विधानसभा क्षेत्र संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के लिए रिटर्निंग ऑफिसर। जहाँ आप भेजना चाह रहे हो, अपना जो भी एरिया है, अपना जो भी लोकसभा क्षेत्र लगेगा उसका नाम आ जाएगा यहाँ, ठीक है। इसके अलावा महोदय, मैं जो भी आप कहा कि मैं विधानसभा क्षेत्र, है ना, या लोकसभा क्षेत्र निवास से विधानसभा, या इसके टिक लगा देना, लोकसभा के लिए होने वाले निर्वाचन में अपना मत डाक द्वारा देना चाहता हूँ, ठीक है। वही नाम आ जाएगा, कौन से विधानसभा क्षेत्र में देना चाहते हो, लोकसभा क्षेत्र में ना। मेरा नाम संसदीय निर्वाचन क्षेत्र, फिर वापस से वही नाम आ जाएगा, ठीक है। मैं समाविष्ट है, इसमें विधानसभा क्षेत्र निर्वाचन आ जाएगा, ठीक है, विधानसभा का नाम आ जाएगा। केंद्र निर्वाचक नामावली के भाग संख्या, जो भी 12, 13 कुछ भी आपका भाग संख्या आ जाएगा, ठीक है। मैं क्रम संख्या, इसमें क्रम संख्या आ जाएगी, फिर प्रविष्टि है, और मुझे मतपत्र निम्नलिखित पते पर भेजे। अब इस पे आपका पता लिख देना आप कि मेरे को मतपत्र कौन से पते पे चाहिए, और जिस स्थान की आपको जिस तारीख स्थान हो रहा है वो, है ना, जहाँ से आप प्रशिक्षण कर रहे हो, और दिनांक किस दिन प्रशिक्षण कर रहे हो, डेट आ जाएगी, आपके साइन हो जाएंगे, ठीक है। और इसको हाथों हाथ वहीं जमा कराना होता है, ठीक है। इसके अलावा देखो क्या क्या काम होते हैं, ध्यान रखें कि वो निर्धारित प्रशिक्षण केंद्र पर निर्धारित दिनांक व प्रातः 9:30 बजे पर आवश्यक रूप से पूछे। लगभग हर जगह 9:30 का ही टाइम रखा गया है, ठीक है। प्रशिक्षण स्थल जाते समय अपने साथ प्रशिक्षण आदेश, एक नवीनतम पासपोर्ट साइज फोटो युक्त आवश्यक रूप से लेकर जाए।
एक नवीनतम फ़ोटो ज़रूर लेके जाना है, और जो मैंने अभी ऑर्डर दिखाए हैं उनको भी साथ ले जाना होता है, ठीक है। नवीन फ़ोटो ऐसा नहीं वहाँ दिल भूल के ले चले जाओ, और फ़ोटो आवश्यक होती है, वो फ़ोटो लेते ही लेते हैं, ठीक है। प्रशिक्षण स्थल पर सबसे पहले उपस्थिति काउंटर पर जाकर वहाँ लगे हुए प्रशिक्षण विवरण चार्ट में देखकर अपने प्रशिक्षण कक्ष की जानकारी प्राप्त करें। वहाँ उपस्थिति काउंटर लगे होते हैं, सभी प्रिंसिपल लेक्चरर जो भी बैठे हुए वहाँ ड्यूटी लगाई जाती है, तो वहाँ काउंटर में जाके अपना जो भी नंबर होता है उनके आधार पर अपने काउंटर उपस्थिति में जाके पहले साइन होते हैं, फ़ोटो जमा होते हैं, और आपका रूम देख ले कि कौन सा प्रशिक्षण रूम में कहाँ चलेगा, ठीक है। उसके बाद में उपस्थिति काउंटर पर अपने नवीनतम पासपोर्ट साइज फ़ोटो के पीछे अपना नाम लिखवाते हैं, वो मतदान अधिकारी विवरण, वो प्रशिक्षण क्रमांक कि आपका प्रशिक्षण क्रमांक क्या है वो लिखाया जाता है। लिखकर निर्धारित प्रशिक्षण कक्षा अनुसार मतदान अधिकारी व प्रशिक्षण क्रमांक के अनुसार निर्धारित उपस्थिति कार्मिक बंधुओं को वह नाम व प्रशिक्षण क्रमांक लिखा फ़ोटो जमा कराना अनिवार्य है। जो आप लिखते हो ना कागज़ पे फ़ोटो पे, वो जमा कराना अनिवार्य हो जाता है, ठीक है। इसके अलावा उपस्थिति काउंटर पर अपने प्रशिक्षण कक्ष की जानकारी लेकर प्रत्येक प्रशिक्षण कक्ष से तो नियुक्ति उपस्थिति लेने वाले कार्मिक बंधुओं के पास संधारित दस्तावेज में अपनी उपस्थिति दर्ज कराकर अविलंब प्रशिक्षण कक्ष में पहुंचे, क्योंकि वहां सुयोग्य व दक्ष प्रशिक्षणार्थियों को प्रशिक्षण में महत्वपूर्ण जानकारी देने वाले हैं, अतः बिल्कुल भी न छूटे, इसका विशेष ध्यान रखें। वो प्रशिक्षण देते हैं तो थोड़ा क्या कलेक्टर ऑफिस भी पास ही होता है, कलेक्टर वगैरह वहाँ रहते हैं, तो थोड़ा ध्यान देना है, टाइम पे पूछे और अच्छे से ट्रेनिंग ले, क्या कि इलेक्शन के टाइम में आपको दिक्कतें ना आए, किसी भी प्रकार की दिक्कत ना आए। इसके अलावा प्रशिक्षण के पूरे समय ध्यानपूर्वक प्रशिक्षण लेकर प्रशिक्षण स्थल पर अपनी उपस्थिति पूरे समय अनिवार्य रूप से रखें। इसमें किसी प्रकार की कोताही न बरते कि ट्रेनिंग या फॉर्मेलिटी है उठ के चले जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए। बिल्कुल चुनाव के टाइम में लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाती, डायरेक्ट बर्खास्त किया जाता है, नोटिस आते हैं जिसका कोई इलाज नहीं, ठीक है। प्रशिक्षण उपरांत अपना उपस्थिति प्रमाण पत्र प्राप्त कर ले, ऐसा नहीं उपस्थिति अपन ट्रेनिंग हो गिर चल दी, ऐसा नहीं। वहाँ से उपस्थिति प्रमाण पत्र जहाँ से काउंटर पे जमा बाहर काउंटर होते हैं वहाँ से आपको DL लेना अनिवार्य होता है, और स्कूल में जमा कराना होता है, अपने ऑफिस में साइन के लिए जमा कराना आवश्यक है, वहाँ से ड्यूटी लीव लेना आवश्यक है, ठीक है। वहाँ ट्रेनिंग में क्या होता है, कैसे टाइम टेबल दे रखा है, तो देखो मैं आपको लोकसभा यहाँ करौली का बताता हूँ। क्या है, ऐसा हर जगह सिस्टम होता है, मतदान दलों PO2 और PO3 है ना, इनको एक जगह दिया जाएगा। प्रथम प्रशिक्षण कार्यक्रम इनको एक जगह दिया जाता है, जैसे जो भी डिटेल है ये डिटेल हो गई, ठीक है। ये स्थान हो जाएगा यहाँ 70। इसमें देखो पहले देखो क्या करवाना पड़ता है, रजिस्ट्रेशन 9:30 से 10 बजे तक आपको अटेंडेंस रजिस्ट्रेशन करवा के वहाँ साइन करना होता है, ठीक है। उसके बाद में सेशन फर्स्ट होता है, 10:30 से 12:30 तक सेशन फर्स्ट हो जाएगा। आपका पोलिंग प्रोसेस वो बताया जाएगा, कैसे आपको पोलिंग प्रोसेस करनी है, EVM वगैरह के बारे में, ठीक है। उसका भी मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा, आपको समझा दूंगा, और वहाँ पे ट्रेनिंग अलग से हो जाएगी। फिर उसके बाद में टी ब्रेकफास्ट, आपका वहाँ चाय वगैरह नाश्ता वगैरह दिया जाता है, ठीक है, तो टी ब्रेकफास्ट हो जाएगा। फिर सेशन सेकंड हो जाएगा 1:45 से 1:30 बजे तक। EVM और VVPAT को आपको ओपन करके वहाँ बताया जाएगा कि कैसे क्या करना है, कैसे लगाना है, बैटरी कैसे हटानी है, सब प्रकार की पोलिंग मॉक पोल कैसे करवाना है, किस प्रकार दिक्कत आ जाएगी, EVM को CU को कैसे आपस में कनेक्ट करना है, सब कुछ बताया जाएगा, तो ध्यान से समझे। और सेशन थर्ड हो जाएगा 1:30 से 2 बजे तक, हैंड्स ऑन विथ EVM VVPAT क्वेश्चन आंसर सेशन। फिर आपको वहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं और आपको उत्तर देना होगा, और अगर कोई कलेक्टर वगैरह कोई आ जाए तो वो भी आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है, तो ध्यान से समझे, ठीक है। इसी प्रकार PO फर्स्ट का होता है, PRO और PO फर्स्ट को एक जगह दिया जाता है, पीठासीन अधिकारी और मतदान अधिकारी, क्योंकि PRO नहीं हो तो PO फर्स्ट को ही सब कुछ काम किया जाता है। तो PO फर्स्ट ऐसा ना समझे कि अपने पास तो PRO आएगा, कोई दिक्कत नहीं, आपको अच्छे से समझना होता है। कई बार क्या होता है, PRO नहीं जाता मतदान दल के साथ, तो फिर दिक्कत हो जाती है, सब कुछ जिम्मेदारी PO फर्स्ट पे आ जाती है, तो PO फर्स्ट को भी अच्छे से ट्रेनिंग लेनी चाहिए, ठीक है। तो वही तरीका है, एड्रेस वगैरह ये सब कुछ आ जाएगा। इसमें भी वही रजिस्ट्रेशन हो जाएगा 9:30 से 10 बजे तक का, ठीक है। सेशन फर्स्ट 10 से 12:30 पोल प्रोसेस, सेकेंड में 12:30 से 1:30 बजे तक EVM VVPAT, ठीक है। और इसमें लंच 1:30 बजे से 2 बजे तक इसमें लंच है
है ना, क्योंकि इनका ज़्यादा बड़ा सेशन चलेगा। सेशन थर्ड में क्या हो जाएगा, स्पेशल क्लासेज की जाएगी 3:15 तक, 2 से 3:15 तक स्पेशल क्लासेज हो जाएगी। सेशन फोर्थ में फॉर फिलिंग डीओज डोंट्स, है ना, डूज और डोंट्स फॉर्म आते हैं, इनको अच्छे से समझ लेना, बाद में दिक्कत आती है इलेक्शन होने के बाद कि क्या भरे क्या नहीं भरना। फॉर्म फिलिंग्स डू, है ना, डूज और डोंट, कि कौन से भरने हैं और कौन से नहीं भरने होते, उनके बारे में सिखाया जाता है। इसके अलावा सेशन 5 होता है 4:30 से 5 बजे तक, हैंड्स ऑन विथ EVM रिपीटेड क्वेश्चन आंसर सेशन। वहाँ से आपके क्वेश्चन आंसर पुटअप किए जाते हैं और उनके उत्तर दिए जाते हैं, ठीक है ना। तो इस प्रकार ये ट्रेनिंग हो जाएगी। और अब ये दिमाग में ये रहता है कि ट्रेनिंग कितनी बार होगी और क्या होता है इनमें। तो ट्रेनिंग अब मैंने बता ही दिया क्या हो गया। तो ट्रेनिंग होती है 2 बार, एक बार अब हो जाएगी प्रथम प्रशिक्षण, एक बार फिर से बुलाया जाएगा दूसरा प्रशिक्षण, और एक बार जानने से पहले आपको और बताया जाता है। जिस दिन इलेक्शन डेट होती है ना, उस दिन आपको जानने से पहले एक बार मोटा एक बार फिर से बताया जाता है, ठीक है। इस प्रकार आपको 3 बार प्रशिक्षण दिया जाता है। तो ध्यान से समझे क्या होता है इसमें, वीवीपैट EVM इलेक्शन के बारे में सब कुछ बताया जाता है आपको, ठीक है। वह अच्छे प्रशिक्षणार्थी होते हैं, उनसे किसी भी प्रकार का कोई डाउट हो तो आराम से पूछ सकते हो। लापरवाही न बरते, विशेषकर नए शिक्षक बिल्कुल ध्यान रखें। चुनाव ड्यूटी उपरांत कितना पैसा मिलेगा, सभी नवनियुक्त शिक्षक साथी और सभी के दिमाग में आ ही जाता है कि कितना क्या पैसा मिलेगा, पैसे मिलते भी है कि नहीं मिलते। तो इनकी बात ऐसे है, देखो PRO और PO फर्स्ट, इनका पेमेंट अभी इलेक्शन लोकसभा विधानसभा चुनाव में अभी बढ़ चढ़ के मिला है। तो इनका पेमेंट मिलता है 3200 से लेकर 3500 तक, 3500 या 3800 तक पेमेंट मिलता है इनका दूरी के आधार पे, ठीक है। ये तो PRO का और PO फर्स्ट का है। और PO2 का इसके मिलते हैं 2600 से लेकर 3000 तक, ठीक है, 2900 3000 तक इनका ये पेमेंट मिलता है। इसके अलावा PO3 को फिर थोड़ा कम मिलता है, PO3 का काम भी कम होता है, CU को संभालने का, कंट्रोल यूनिट का, इसके लिए इनका काम कम होता है। इनके मिलते हैं 1800 से लेकर 2200 2300 तक रुपए, ठीक है। इस प्रकार इनके ट्रेनिंग के पैसे दिए जाते हैं, खाना वगैरह ये सब दिया जाता है उनके, फिर जाने आने का किराया सब कुछ अपने हेडक्वार्टर की दूरी के आधार पर सब कुछ एक फॉर्म भरवाया जाता है, उन पे साइन करवाए जाते हैं, अकाउंट नंबर डलवाएंगे, बाकायदा IFSC कोड वगैरह सब कुछ डलवाते हैं। फिर आपके पेमेंट में जो भी इलेक्शन होने के बाद आपके डायरेक्ट सैलरी अकाउंट में आ जाएंगे पैसे, जो अकाउंट लगा के आओगे आप। इस प्रकार ये प्रोसेस होती है, ये पेमेंट होता है आपको पर डे के हिसाब से, भोजन कार्ड सब कुछ, यात्रा भत्ता सब मिला जाता है, दूरी उरी लगाई जाती है, फॉर्म भरा जाता है, ठीक है। इस प्रकार ये आपको पेमेंट मिलेगा। आशा है कि मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। फिर भी किसी प्रकार के कोई डाउट लगे आप कमेंट करके पूछ सकते हो, किसी भी प्रकार का डाउट लगे, ठीक है। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो नई जानकारी के साथ। बाय।